प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा विधानसभा में होगी एआई की एंट्री, सभी विषयों की अब तक की सटीक जानकारी मिलेगी। हरविंदर कल्याण। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण का कहना है कि लोकसभा अध्यक्ष के मार्गदर्शन में हरियाणा विधानसभा में एआई के प्रयोग पर काम चल रहा है। सबसे पहले सदन की कार्यवाही व सदन के रिकॉर्ड में एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी को लागू किया जाएगा। किसी भी सदस्य के पुराने वीडियो, बजट पर किए गए मंथन, पुराना रिकॉर्ड, किसी भी विषय पर सदन में हुई चर्चा, ये सब जानकारियां आसानी से विधायकों के लिए उपलब्ध हो सकेंगी ताकि वे ठोस चर्चा कर सके। जनहित से जुड़े अनेक मुद्दों को भी एआई से जोड़ा जाएगा। एआई को विधायकों के सहायक के रूप में प्रयोग किया जाएगा ताकि उनके कार्य आसान हो सके। कल्याण का कहना है कि हरियाणा विधानसभा में एआई की एंट्री हो रही है। सबसे पहले सदन की कार्यवाही व सदन के रिकॉर्ड में एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी को लागू किया जाएगा। आईडीएफसी बैंक मामले में बड़ी कार्यवाही, 24 घंटे में 556 करोड़ की रिकवरी। सीएम नायब सिंह सैनी बोले पाई का हिसाब रखा जाएगा। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से जुड़े करोड़ रुपए के लेन देन मामले में सदन की बड़ी कार्यवाही की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि सरकार की सतर्कता के चलते जनता का पूरा पैसा 24 घंटे के भीतर सरकारी खातों में वापस आ गया है। सदन में बयान देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि जिस आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पैसे को लेकर चर्चा हो रही थी, वो सारा पैसा अब सरकार के पास सुरक्षित है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार ने तत्परता दिखाते हुए महज एक दिन के भीतर ये पूरी राशि वापस मंगवाई है। मुख्यमंत्री ने इस पूरे प्रकरण में बैंक की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा है कि शुरुआती जांच में चंडीगढ़ स्थित बैंक की शाखा के 4-5 कर्मचारियों की संलिप्तता सामने आई है। ओलंपिक मेडल फैक्ट्री, हरियाणा को नहीं मिल रहे गुरु द्रोण। प्रदेश में 245 स्टेडियम, 1001 प्रशिक्षकों के पद खाली। ओलंपिक मेडल फैक्ट्री कहे जाने वाले हरियाणा को गुरु द्रोण ढूंढने से भी नहीं मिल रही हैं। प्रदेश में 60% से ज्यादा प्रशिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी तथा जुराना से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने हरियाणा की खेल नीति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में राज्यों के खेल स्टेडियमों की संख्या से लेकर प्रशिक्षकों का ब्यौरा सरकार से मांगा। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा है कि अतारांकित सवाल का जवाब देते हुए स्पष्ट किया गया है कि राज्य भर में खेल विभाग के अधीन 245 स्टेडियम हैं, जब प्रशिक्षकों के 1584 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 583 प्रशिक्षकों के पद भरे हुए हैं और 1001 पद खाली हैं। इस प्रोजेक्ट की वजह से किसानों में भारी रोष, खेतों में आ गई लंबी लंबी दरारें, फसलों को हो रहा नुकसान। फरीदाबाद के डूंगरपुर गांव में खेतों के समीप लगाए गए रैनीवेल प्रोजेक्ट को लेकर किसानों में भारी रोष देखने को मिला है। किसानों का आरोप है कि रैनीवेल लगने के बाद उनके खेतों में लंबी लंबी दरारें आ गई है, जिससे फसलों को नुकसान पहुंच रहा है और जमीन की उर्वरता पर भी असर पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार रैनीवेल के संचलन के बाद से जमीन का जस्ता तेजी से नीचे गया है, जिसके कारण खेतों की मिट्टी सूखकर फटने लगी है। कई किसानों ने अपने खेतों में आई दरारों को दिखाते हुए प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि अगर समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई तो आने वाले समय में खेती करना मुश्किल हो जाएगा। राज्य सरकार प्रदेश के समग्र विकास और जन कल्याण के लिए निरंतर प्रतिबद्ध। गौरव गौतम। हरियाणा सरकार में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधायकों द्वारा उठाए गए विभिन्न प्रश्नों का सरकार की ओर से तथ्यपूर्ण, पारदर्शी और विस्तृत उत्तर दिया गया। उन्होंने बताया कि सदन में सरकार की नीतियों, विकास योजनाओं और अब तक की उपलब्धियों को मजबूती से रखा गया है, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि राज्य सरकार प्रदेश के समग्र विकास और जन कल्याण के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य पारदर्शी प्रशासन, प्रभावी योजनाओं का क्रियान्वयन और आम नागरिक तक सरकारी सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है। बजट सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब तथ्यों, आंकड़ों और ग्रामीण प्रमाणों के आधार पर दिया गया, जिससे सरकार की कार्यशैली और जवाबदेही की भावना सामने आई। कांटकर विवाद हिंसक रूप में बदला, हमले में घायल युवक आईसीयू में भर्ती। रेवाड़ी बावल रोड पर रोडवेज के गंभीर घटना में युवक पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। हमले में गंभीर रूप से घायल एक युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है और आईसीयू में उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार ये घटना मॉडल टाउन थाना क्षेत्र में हुई।
बताया गया है कि 21 तारीख को शादी के बाद परिवार दुल्हन को लेकर बिछवाना से शहर का हनुमान मंदिर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में आरोपियों ने उनकी कार में टक्कर मार दी। जब पीड़ित पक्ष ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया। सैनी सरकार ने हटाई पुरानी शर्त, 5 किलोमीटर दूर बसी ढाणियों में भी मिलेगी ये बड़ी सुविधा। नायब सरकार ने गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर बसी ढाणियों का 24 घंटे बिजली सप्लाई करने का फैसला लिया है। पहले 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ढाणियों में बिजली सप्लाई की जाती थी। यही नहीं, जिस ढाणी में 11 सदस्य है उन्हें 1 यूनिट मानते हुए बिजली सप्लाई मुहैया करवाई जाएगी। ये पहले ये शर्त 11 घरों की थी, जिससे सरकार ने हटाकर ढाणियों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। यह ऐलान पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने शून्यकाल के दौरान माननीय द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब देते हुए कही। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।